चलिए बता देते हैं, विनेश फोगाट जहाँ पे कि अयोग्य घोषित हो गई थी ओलंपिक 2024 पेरिस की बात है। अब ये जो महिला आप देख रहे हैं, लड़की जो देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से गुहार लगा रही है, समर्थन पे आ गई है। बात ये आ रही है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है। क्या नाम है आपका? रेनू चहल सर। आप महिला हैं, मतलब कह रहे हैं दिल टूट गया मगर गर्व है विनेश फोगाट आप पर, कैसे समझाएंगे? सर सरासरी उस लड़की के साथ, उस बैंड के साथ साजिश की गई है। पहले सर 2 मैच खेल चुकी थी, उसमें वजन कम नहीं है, एकदम से ये सरासरी साजिश है सर। ये उस लड़की ने अपने नाखून तक कटवा लिए, बाल तक कटवा लिए, खून तक निकलवा लिया था सर। और पहले भी उसको सड़कों पर रौंदने का काम किया गया। सरकार पूरा भारत और पूरी आम आदमी पार्टी बहन के साथ खड़ी, और आज पूरे जिले में, हर जिले में बहन के साथ आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी खड़ी है, बहन के साथ पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी है। भाई भी अब आ गया है, एक बार पता है आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, बहन ने पता ये साजिश है। ये कैसी साजिश है विनेश फोगाट के साथ? क्या ये सच्चाई है? क्या है? देखिए, साजिश से इनकार नहीं कर सकते मैं भाई, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, भारत आज विश्व गुरु है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन विश्व गुरु की जो भूमिका है, विश्व गुरु की जो भूमिका है वो आज निभानी चाहिए थी। जब 2 देशों के बीच युद्ध होता तो मोदी जी भूमिका निभाते हैं। जब कोई बहुत बड़े देश के अंदर जब कई मुलजिम जहाँ मर्डर हो जाता है और वहाँ की जेलों में बंद होते हैं तो मोदी जी उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। विश्व गुरु का डंका बजता है। तो जब आज एक बहन की 140 करोड़ लोगों की जब इज्जत दांव पे थी ओलंपिक में, तो हमारा ओलंपिक संघ क्या कर रहा था? हमारी भारत सरकार क्या कर रही थी? विश्व गुरु होने का दम भरने वाले लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं इस बात को संज्ञान में लिया? क्यों इतना लेट किया? मोदी जी का ट्वीट 2 दिन बाद आता है, क्यों नहीं उनको बधाई दी? जैसे मोदी जी 1 मिनट में बड़े से बड़े मुद्दे पे ट्वीट करते हैं। भारत की जब इज्जत दांव पे लगी और जब भारत की लड़की ने इज्जत वहां पर रखी, सिल्वर मेडल लिया, एक बारी बधाई दी, और जैसे ही उनके साथ वो हादसा हुआ, मोदी जी ने तुरंत ट्वीट किया। उस ट्वीट के अंदर आप देख सकते हैं उनकी भाषा क्या है। एक बार भी बयान नहीं दिया कि हम बेटी के साथ हैं, एक बार भी बयान नहीं दिया कि मैं बात करूंगा, एक बार भी भारत सरकार ने, विश्व गुरु होने का दम भरने वाली सरकार ने अपना फर्ज नहीं निभाया, ओलंपिक संघ ने फर्ज नहीं निभाया, कोई कार्रवाई नहीं होता, किसी पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इनको भारत के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी कह रहे हैं बात जारी है, पीटी उषा बात जारी कर रही है और हेयरिंग भी चालू है। उसको आप क्या कहते हैं कि इंडिया जो है देख रहा है बेटी के साथ गलत हुआ? देखिए, इंडिया अगर देख रहा होता तो ओलंपिक संघ फैसला कर चुका है। गोल्ड मेडल की जो फाइट है वो हो चुकी है। गोल्ड मेडल अमेरिका की जो एथलीट थी वो जीत चुकी है। अब लड़ाई रही है सिल्वर की। सिल्वर की लड़ाई वो भी साझा करने की लड़ाई है कि हम उनके साथ साझा कर लें। वो लड़ाई बेटी खुद लड़ रही है। उस लड़ाई में विश्व गुरु की जरूरत नहीं है, हमें मोदी जी की जरूरत नहीं है। गुरु जी की, विश्व गुरु की जरूरत नहीं है। साजिश है, साजिश है, बार बार आप सभी कह रहे हैं साजिश है। कैसी साजिश लग रही है? नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। जब थोड़े दिन पहले जब विनेश फोगाट और जो सभी खिलाड़ियों ने अपने साथ हुए शोषण के खिलाफ जंतर मंतर के ऊपर धरना दिया था और सरकार ने कोई उनकी सुनाई ना करके बल्कि उनको बाल पकड़ पकड़ के सड़कों के ऊपर घसीटा गया था और जो बृजभूषण थे उनका पक्ष लिया गया था। इसी प्रकार से हमारी बेटी, एक जो बीजेपी के मंत्री थे संदीप, उन्होंने उस कोच के साथ भी इसी प्रकार का अन्याय किया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब हमारी बेटी जब ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही थी तो उनको डिस्क्वालीफाइड इसलिए किया कि उसका 100 ग्राम वजन ज्यादा बढ़ चुका था। वो एक बहुत बड़ी साजिश के तहत एक साजिश आप कह रहे हैं। बाल भी कटवा लिए, नाखून भी कटा लिए, कपड़े थोड़े छोटे। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा मैनिपुलेशन कर रही थी वेट के साथ। उनको जो खाना पीना कहीं ना कहीं जो दिया है उसमें नजरअंदाजी की गई है। जो 2 किलो उनका वेट बढ़ गया था वो बिल्कुल उस बेटी के साथ धोखा हुआ है। लेकिन हम ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि आज जो बीजेपी की सरकार इस देश में जो राज कर रही है, हमें लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कहीं ना कहीं सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री बन के रह गए। हम प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं कि आप देश के सबसे बड़े 2 नंबर के व्यक्ति हो। आप क्यों ना मतलब सभी किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिला, खेल, जवान सबको साथ लेके चलने की बजाय आप जनता के साथ जब भी कोई मौका लगता है, जब भी कोई जनता आवाज उठाती है, उसके खिलाफ कोई ना कोई साजिश रच के और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। मोदी जी का सिर्फ एक ही काम रह गया कि जो जितने विपक्ष के नेता है,
जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करो और उनको जेल में डाल दो और मेरे सामने बोलने वाला कोई ना हो। ये मतलब है ना ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और ये देश की जनता समझ चुकी है कि जिस हिसाब से जो बीजेपी देश में और प्रदेश में काम कर रही है, बिल्कुल छत्तीस बिरादरी के लोग और सभी धर्मों के लोग इकट्ठे होकर इनको सबक सिखाने का कार्य करेंगे। चलिए, इकट्ठे होकर सबक सिखाने का कार्य करेंगे। एक तरफ हरियाणा सरकार ने पूरा सामान देने की तैयारी कर ली है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं साजिश है। पैसे से कोई किसी चीज को पूरा नहीं किया जा सकता। हम तो इस बात की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साजिश हुई है, 2 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ जाना किसी प्लेयर का, जब वो गई थी उसका 49 किलो वजन था और 2 किलो 800 ग्राम वजन जाना, इतनी टीम उसके साथ, डॉक्टर्स की टीम, क्या उसको खाने को देना है, क्या पीने को देना है। जैसे कि आपने बताया, उसने नाखून भी कटवा लिए, बाल भी कटवा लिए, अपना खून भी निकलवा लिया, उसके बावजूद भी 100 ग्राम वजन उसका फालतू हो जाता है। तो ये क्या कारण है? मतलब मैनेजमेंट की बात आ रही है। मैनेजमेंट। अरे यहाँ दिखाएं। हरियाणा विनेश फोगाट के समान में आम आदमी पार्टी मैदान में, अब किस तरह मैदान में है, किस तरह आप कहेंगे कि समर्थन करेंगे? आप एक तरफ साजिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैनेजमेंट लगी हुई थी, नाखून तक काट लिए, बाल तक काट लिए। स्कैम है जी, इंटरनेशनल स्कैम है। अब इसमें भी स्कैम ढूंढ रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा स्कैम है। विनेश फोगाट हमारे देश की बेटी है, हाँ। हमारी बहन है। गोल्ड मेडल से हम इतना हा दूर थे, सिल्वर मेडल हमने बहुत अच्छे जीता, और जो आज अमेरिका की गोल्ड मेडल लेके आई है उसको तो हमारी बहन एक चांस में पटकनी दे देती थी। पर हुआ क्या कि जब कुलभूषण जैसे जो सांसद में बैठे थे, इनके कुलभूषण जैसे आदमी, जब इसने सरकार से लड़ा, कुलभूषण से लड़ा और कोर्ट से जाकर अपना हक लिया और ओलंपिक में अपना ट्रायल देके अंदर गई, जब सिल्वर मेडल आया तो इनको लगा कि अगर ये गोल्ड मेडल लेके आएगी तो ये बीजेपी के लिए तमाचा होगा, कुलभूषण के लिए तमाचा होगा। तो बीजेपी ने इंटरनेशनल स्कैम किया और हमारी बहन विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन बढ़ने के लिए पूरी तस्वीरें जो दिखा रहे हैं हिसार से, आईजी चौक से दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कह दिया है हरियाणा का मान विनेश फोगाट, देश की शान विनेश फोगाट। विनेश फोगाट के साथ क्यों हुआ अन्याय, बीजेपी सरकार हरियाणा को बताए। हरियाणा का नाम विनेश फोगाट, देश की शान विनेश फोगाट, ये साथ में स्लोगन लेके चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि एक तरफ मैनेजमेंट उंगलियां उनके नाखून तक काटती है, बाल तक काटती है, कपड़े तक हल्के से छोटे करती है, मगर फिर भी 100 ग्राम वजन की बात आ जाती है। क्या ये साजिश है? क्या आपको लग रहा है ये साजिश है? तो कमेंट जरूर करें। आगे की अपडेट लगे देते हैं, तब तक के लिए लीजिए ज्यादा चाहिए। जय भारत, धन्यवाद। बहन विनेश फोगाट जिंदाबाद, बहन विनेश फोगाट जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बहन विनेश फोगाट जिंदाबाद।